आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 26 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, आज हम दाऊद के भजन को गाएंगे, भजन को सीखेंगे। एक हर व्यक्ति की प्रार्थना क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। दाऊद का जो भजन है प्यार परमेश्वर पिता, आज हर एक का जीवन का हर एक हृदय को बदले मेरे पिता। सच मेरे पिता तो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर पिता, दाऊद को पिता परमेश्वर पता था कि मेरा न्याय करेगा एक दिन परमेश्वर, इसलिए वो आपसे भजन करके आपसे पिता परमेश्वर आपके सामने वो गा कर कहता है कि मेरा न्याय कर। सच मेरे पिता परमेश्वर, आप एक दिन हमारा हर एक का न्याय करेंगे प्रभु जी। और न्याय के दिन पिता हम तेरे सामने निर्दोष ठहर सके, वैसा हमारा जीवन को पवित्र शुद्ध कर। जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से पवित्र शुद्ध होने पाए, उनका जीवन उनका हृदय बदले और आपके वचन के अनुसार आपकी खराई पे चले हृदय परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले पिता परमेश्वर, सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब दाऊद मेरे अजीजों जब खराई से चल रहा था तब वो न्याय के बारे में कहता कि यहोवा तू मेरा एक दिन न्याय करेगा, इसलिए वो न्याय के बारे में कहता कि तू मेरा न्याय कर। इसलिए वो कहता कि क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मी की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद राजा को पता है कि यदि मैं दुष्टों की मार्ग पर चलूंगा, कुमार्ग पे चलूंगा और बुरे की संगति में बैठूंगा, कपटियों के साथ पे बैठूंगा, तो उनकी जैसे में संगति हो जाएगी, उनकी जैसा मैं हो जाऊंगा। इसलिए वे कहता कि मैं ऐसे लोगों की संगति में नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी दुष्ट व्यक्ति के संग नहीं रहना है, कपटियों के संग नहीं रहना है और निकम्मे लोगों के संग नहीं रहना है और बुरे वाले काम करने वाले लोगों के साथ नहीं रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर के लोगों की संगति में जाना है ताकि हमारी संगति उनके साथ रहकर हम भी उनके जैसे हो जाए। क्योंकि यदि हम संसार की संगति में रहेंगे, ज्यादातर यदि हम शैतान के संसार की संगति में रहेंगे ज्यादातर, तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, उनका जैसा हो जाएगा, उनका स्वभाव उनका चरित्र हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा जीवन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आप और मुझे सावधानी के साथ दाऊद राजा के समान कहना कि प्रभु मैं बुरी संगति में नहीं जाना चाहता, मैं कपटियों के संग नहीं रहना चाहता, मैं बुरी कुकर्मी के संग नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपकी संगति करना चाहता हूं, मैं आपके लोगों की संगति मुझे दे। आप इस प्रकार से परमेश्वर के सामने स्तुति कीर्तन करते रहोगे, उससे प्रार्थना करोगे, भजन गाओगे, तो खुदावन सुनेगा और आपको अच्छी संगति देगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे सावधान होना कि प्रभु हमें क्या चाहता है। और कहता कि मैं कुकर्मी की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों की संगति ना करूंगा। मैं अपने हाथों के निर्दोष के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी के प्रतीक्षण करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद तुझे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हालेलुया। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद राजा कितना अच्छा भजन गाता है और कहता है कि मैं तेरे धाम से और तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। आप और मुझे भी परमेश्वर के धाम यानी कि परमेश्वर के चरणों में हमें खुशी आनंद के साथ आना है, उसकी संगति में आना, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना में हमें खुशी आनंद के साथ आना है, उसका आदर करना है कि ये परमेश्वर का भवन है, ये प्रभु की संगति है, उसको हम अच्छे से निभाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की संगति में अच्छे से आते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थना सुनता है, हम यदि उस आशा के साथ आएंगे परमेश्वर की संगति में, प्रभु के भवन में आएंगे, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा न्याय कर और एक दिन आप पर मेरा न्याय करेगा। इसलिए आज ही से कहो कि प्रभु मेरा न्याय के दिन मुझे निर्दोष रखना। हालेलुया। और लिखा है, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिने हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है। स्वभाव में यहोवा को धन्य
कहा करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कितनी अच्छी प्रार्थना है कि परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आज आप बुरी संगति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बुरे कर्मों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बुरे काम करने से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको व्यभिचार से बाहर नहीं आ रहे हैं, आपकी आदत कभी आपके जीवन से नहीं जा रही है, तो आज आप ये प्रार्थना करके, प्रभु मैं तेरे सम्मुख आना चाहता हूँ और मैं तेरी मार्ग पे खराई से चलना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको खराई पे चलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मुझसे पुकार, मुझसे मांग, क्योंकि जो कोई मांगता उससे मिलता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं कि जो कोई मांगता उससे मिलता है। तो आप मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मेरी मदद करे और मैं सच्चाई पे चलूं, मैं तेरे मार्ग पे चलूं, मैं कभी पापियों के मार्ग पे खड़ा न रहूं, मैं कुकर्मियों के संग ना खड़ा रहूं, मैं ठट्टा करने वाले की मंडली में ना बैठूं, लेकिन मैं तेरी मंडली में बैठूं, तेरी संगत में बैठा, ऐसा मुझे बना। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो आपको वो छुड़ाएगा, पूरी रीति से आजाद करेगा और आपको परमेश्वर की योग्य बनाएगा और एक दिन आपको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगा। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, जिस दाऊद कहता पिता परमेश्वर आपके सामने कि मुझे खराई पे चलना सिखा, मैं कुमार्ग पर नहीं चलना चाहता, मैं कुकर्मी के संग नहीं रहना चाहता, मैं कपटियों के संग नहीं बैठना चाहता, मैं बुरी संगति में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपकी संगति में चाहता प्रभु। वैसा तो हर एक को मेरी यहोवा आपकी संगति में बढ़ा, आपकी प्रार्थना में बढ़ा, आपके वचन बढ़ा, आपकी पवित्रता में बढ़ा, आपके राज्य की वारिस बना। आशीष का मेरे खुदा, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप मेरे परमेश्वर पिता, सेनाओं की यहोवा आप मेरे पिता, आपका अनुग्रह हरि के ऊपर होने दे मेरे पिता, हरि को छू और ब्लेस कर। आशीष का मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा, सभी से बातें कर खुदा, आज से इस वचन के द्वारा हरि का जीवन पिता पूरी तरह से बदल कर आपकी योग्य चाल चले, आपके राज्यवास बने होने दे परमेश्वर पिता। हरि तरफ में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज से। धन्यवाद मेरे खुदा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।